नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत में सबसे पहले अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहने। कोरोना से बचाव में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। एक बार फिर से आपसे अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी और वैक्सीन अगर नहीं ली है तो भी मास्क बहुत जरूरी है और इसीलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। कोरोना से बचाव में यही एक बड़ा हथियार है। और अब शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ कोलकाता में तृणमूल भवन पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तृणमूल भवन पहुंच चुकी हैं। दोनों के बीच मुलाकात की ये जानकारी और ये तस्वीर भी मुमता बनर्जी जब अपने काफिले के साथ कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस भवन पहुंची और मुकुल रॉय भी पहुंच चुके हैं। सवाल ये, इस मुलाकात के मायने क्या हैं और कौन कौन लोग बैठक में शामिल हो सकते हैं? मुकुल रॉय का आगे का कदम क्या होगा, यह भी सवाल लगातार बना हुआ है। मुकुल रॉय और ममता के बीच क्या होगी बातचीत, इस मुलाकात के मायने क्या? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने, दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुकुल रॉय जिनसे बार बार पूछा गया कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं, हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बंगाल पुलिस की सुरक्षा में तृणमूल कांग्रेस भवन पहुंचे। तो वहीं ममता बनर्जी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो अपने काफिले के साथ तृणमूल कांग्रेस भवन पहुंच चुकी हैं और वहां इन दोनों की मुलाकात होनी है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ हैं और साथी आशिका सिंह हमारे साथ पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन विक्रांत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, अब कोई सवाल जवाब रह नहीं गया। जिस तरीके से मुकुल रॉय बोलकर निकले हैं कि मैं तृणमूल भवन जा रहा हूं, उसके बाद मुख्यमंत्री निकलती हैं तृणमूल भवन के लिए और अब ये संदेश भी आता है कि 3:30 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये बात साफ हो गई है कि अब केवल कुछ मिनटों की बात रह गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुकुल रॉय की मुलाकात होगी, उसके बाद उनकी घर वापसी जिसके कयास लगाए जा रहे थे वो होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब कुछ ही करीब 1 घंटे बाद 3:30 बजे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुकुल रॉय से मिलना, और मुकुल रॉय के साथ उनके बेटे भी गए हैं, क्योंकि याद रखिए मुकुल रॉय और उनके बेटे दोनों ही बीजेपी के टिकट पर इस बार विधानसभा चुनाव लड़े थे। मुकुल रॉय हालांकि जीते थे, उनके बेटे जीत नहीं पाए थे और अब दोनों अपने पुराने घर जो टीएमसी, जिसके वो बड़े नेता हुआ करते थे, अब टीएमसी भवन पहुंच गए हैं। कोमोलिका सेन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 बांग्ला सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमोलिका, इस मुलाकात पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आ पाई है? नहीं, देखिए साफ बात है और हमारे पास जो खबरें हैं, और अभी मुकुल रॉय इतने 4 साल 2017 के बाद 2021 में वो फिर से तृणमूल भवन पहुंच गए हैं, तृणमूल की जो दफ्तर है, और वहां पे वो ममता बनर्जी से मिलेंगे और ये बस और कुछ क्षणों में ही 3:30 बजे के आसपास मुकुल रॉय फिर से तृणमूल कांग्रेस योगदान करेंगे और तृणमूल के काफी सारे कद्दावर नेता जो है वो अभी तृणमूल भवन मौजूद है। जैसे ममता बनर्जी खुद है तृणमूल सुप्रीमो, क्योंकि पहले दिन से मुकुल रॉय इस पार्टी में थे जब इस पार्टी को शुरुआत की ममता बनर्जी ने। उसके साथ ही साथ दूसरे जो कद्दावर नेता है, सुब्रत मुखर्जी है, अभिषेक बंदोपाध्याय है, फिरहाद हाकिम है मंत्री, ये लोग सारे पहुंच चुके हैं तृणमूल भवन मुकुल रॉय को स्वागत करने के लिए। और ये जो घर वापसी है ये काफी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि भारतीय स्तर पे अगर देखा जाए तो मुकुल रॉय बीजेपी का बंगाल का एक चेहरा जरूर था और 2019 में जब चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, तो मुकुल रॉय एक ऐसी व्यक्ति थे जो भाजपा में पहले योगदान किया, उसके बाद में अर्जुन सिंह किया, उसके बाद में 18 सीट मिला बीजेपी को। पर देखा ये गया है कि 2021 की जो चुनाव है उसमें मुकुल रॉय को वो रोल में नहीं दिखा गया जो उनको 2019 में जो दिखा गया था। तो यहीं से शुरुआत हुआ था बीजेपी पार्टी के साथ मुकुल रॉय की जो डिस्टेंस है उसका, और वहां से अनबन शुरू हो गया, मनमुटाव शुरू हो गया, जिसका अंत आज हुआ है। और तृणमूल कांग्रेस के लिए जरूर एक बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि इतना अच्छा जीत के बाद मुकुल रॉय जैसे कद्दावर नेता वो वापस आ रहे हैं। और मुकुल रॉय एक स्ट्रेटेजिस्ट है, जितने भी 77,000 बूथ है बंगाल में, 77,000 बूथ की हर एक कड़ी को मुकुल रॉय जानते हैं। तो जरूर मुकुल रॉय की इस घर वापसी तृणमूल कांग्रेस के लिए अच्छा है, अच्छा मुकुल रॉय के लिए भी है
क्योंकि तृणमूल कांग्रेस अभी फिर से सब भारतीय स्तर पे 2024 को टारगेट करके आगे जाएंगे। तो बहुत दिन बाद फिर घर वापसी, और पर ये हम जरूर कह सकेंगे कि मुकुल रॉय की घर वापसी का ये मायने नहीं है कि दूसरे सारे जो टर्न कोच यानी कि जो लोग दल बदलू हैं वो लोग को ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस वापस लेंगे। वहां पे काफी फिल्टरेशन होगी, काफी जांच पड़ताल होगा और तभी उन लोगों को वापस लिया जाएगा। ऐसे तृणमूल जो है वहां से ऐसी खबरें मिल रही हैं। जी जी आशिका, बंगाल की राजनीति में इस मुलाकात पर क्या हलचल? देखिए, लंबे समय से ये कयास लगा रहे थे, अटकलें थी कि मुकुल रॉय जा सकते हैं तृणमूल में। मुकुल रॉय ही नहीं, कई दूसरे नेताओं के भी नाम भी सामने आ रहे हैं। राजीव बनर्जी हाल ही में, वो चाहे सोनाली गुहा हो, और भी दल के कई नेता हैं जिन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो नाराज़ है, वापस लौट सकते हैं। तो इस बीच मुकुल रॉय का आज सीधे तौर पर आना यहाँ तृणमूल भवन और तृणमूल में शामिल होना, ये एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए है। और आने वाले दिनों में ऐसे और कई झटके लग सकते हैं। ये भी साफ संकेत हैं। चुनाव के दौरान ये देखा गया था कि एक के बाद एक नेता जो है होड़ लगाकर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे। और अब ये जो परिस्थिति मौजूदा है उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में इसकी उल्टी तस्वीर भी नजर आ सकती है यहाँ। जी विक्रांत, बीजेपी में इस मुलाकात को लेकर किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, अब कुछ कहने सुनने के लिए बीजेपी के पास भी अभी इस मामले में नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरीके की पूरी खबरें कोमालिका हमारी सहयोगी भी बता रही थी कि मुकुल रॉय एक बड़े कद के नेता हैं पश्चिम बंगाल में, और जिस समय वो ममता बनर्जी के साथ थे टीएमसी में नंबर 2 की ताकत रखते थे। और ये कहा जाता था कि ममता बनर्जी का दिल्ली में कोई प्रतिनिधि है तो वो मुकुल रॉय है। लेकिन बाद में रिश्ते काफी खराब हुए और उसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी भूमिका रही, और जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में जो विधानसभा चुनाव रहा, मुकुल रॉय कहीं ना कहीं पीछे दिखाई देते थे। और कुछ नेता जैसे शुवेंदु अधिकारी जो टीएमसी से बीजेपी में आए थे, उनको एक बड़ी प्रमुखता दी गई थी। और बाद में बीजेपी ने, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को चुनावी अखाड़े में मात दी थी, तो उनको नेता विपक्ष का पद भी दिया। तो कहीं ना कहीं मुकुल रॉय को यह लग रहा था कि बीजेपी में रह करके एक तो वो राज्य में विपक्ष की राजनीति में आ गए हैं, और दूसरा उनका वो राज पड़ेगा, उसको थोड़ा देखना अभी बाकी है। क्योंकि एक बार जब आप अपनी पार्टी छोड़ के दोबारा उसमें शामिल होते हैं तो कई तरह के बैरियर उसमें लग जाते हैं। कोमलिका, क्या पहले से इस मुलाकात